नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बिहार में लगातार सियासत जोरों पे है, लिहाजा जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए दूसरे दलों के ऐसे नेताओं पर जो कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, या फिर तमाम तरह के मसलों पर जो दूसरे दल के नेता हैं वो पार्टी में आ सकते हैं। सत्ता पक्ष का ऐसा कहीं ना कहीं नज़र बनी हुई। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए निखिल मंडल हैं, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं और काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। इनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जो लोजपा सांसद ने आज मुलाकात की मुख्यमंत्री से, क्या कुछ मायने है इसके? क्योंकि राजनीतिक गलियारे में कई सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं। देखिए, जब भी सियासत में लोग मिलते हैं तो इस तरह के मायने निकाले जाते हैं, लेकिन हर मुलाकात का कोई पर्टिकुलर मायने हो ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में वो सांसद हैं, निश्चित रूप से उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई कार्य हुए होंगे, या योजना से जुड़े हुए कोई मसले हुए होंगे, या फिर अन्य विकास से जुड़े हुए मसले होंगे। तो निश्चित रूप से उसी के आधार पर, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, उसी आधार पर उन्होंने मुलाकात की होगी। और निश्चित रूप से एक विश्वास है, चाहे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, एमएलए हो, एमपी हो या एमएलसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक विश्वास है कि अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे तो अपने जो आप काम को लेके जाते हैं, जो समस्या को लेके जाते हैं, उसका निदान होगा। तो उसी के तहत इसको देखा जा सकता है। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। राजस्थान की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 99 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब 30 रुपये पेट्रोल डीजल था, 2 रुपये कीमत बढ़ती थी, 25 पैसे बढ़ते थे। तो जो आपके सहयोगी दल भाजपा या फिर जो आप भी सड़कों पर उतरते थे कि पेट्रोल की रेट में कम हो जाए, लेकिन नहीं होता था। ऐसे में क्या कहेंगे, इतना क्यों बढ़ा पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत? जब इंटरनेशनल मार्केट के तहत अगर रेट बढ़ता है तो फिर उस पर आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट को आप अगर ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम नहीं बढ़ रहा है, फिर भी आप बढ़ा करके कहीं ना कहीं आप अपने राजस्व को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वैसे समय में लोग सवाल उठाएंगे ही। लेकिन अभी ओवरऑल अगर आप मार्केट स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल मार्केट में तेल का, क्रूड ऑयल का अगर दाम बढ़ेगा तो हर एक देश में बढ़ेगा ही। उसी के तहत आप भारत में भी देख रहे हैं, राजस्थान में भी देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि भारत से ही पड़ोसी मुल्क आपके श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, कहीं ना कहीं पेट्रोल, कच्चे तेल खरीदते हैं और बना के बेचते हैं। वहाँ पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं जो कि हमसे खरीद के बेच रहा है। लेकिन जो स्थिति देश में है उसको लेके क्या कहें, क्योंकि बहुत जल्द बिहार में भी सेंचुरी लगा देगा पेट्रोल की कीमत। मैंने क्या कहा कि यूं ही तय नहीं हो जाता है पेट्रोल का दाम। तमाम चीज़ को मार्केट सर्वे देखते हुए, क्रूड ऑयल के दाम देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए तय किया जाता है। और अब तो फ्लेक्सिबल रेट है, पर डे रेट वेरी करता है। तो उस हिसाब से जब इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, कंट्री के मार्केट को देखते हुए यह तय किया जाता है। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, आम जनता के तहत अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये कुछ अधिक हो गया। लेकिन निश्चित रूप से जब अगर ये ज़रूरत है, या कंट्री का जो बेस है, जिस बेस पे ये तमाम चीज़ तय किया जाता है, तो अगर उस आधार पे हो रहा है तो हमें साथ देना चाहिए। लेकिन एलपीजी गैस जो एक समय में 500 रुपये में मिलते थे, आज उसकी कीमत 850 से पार हो चुकी है। आम लोग परेशान हैं। और सब्सिडी जो शुरुआत में मिलती थी अभी वही मिल रही है, 79 पॉइंट समथिंग, लगभग 80 रुपये मिल रहे हैं। तो सब्सिडी भी उतना ही है, लेकिन रेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, मार्केट को स्टडी करने वाली बात है। मैं 2005 में नौकरी करता था, उस समय मुझे 25,000 रुपये जिस पद के लिए मिलता था वो आज 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ ये कि 90 में 10 रुपये कोई चीज़ मिल रहा था तो 90 में सैलरी क्या मिल रही थी ये भी तो आप देखेंगे ना। ओवरऑल वही कहा कि एक पक्ष को सिर्फ देख करके इसका जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। सारे चीज़ को देख करके, मार्केट बढ़ा है, आपकी सैलरी बढ़ी है, रुपये आमदनी बढ़ रही है, लोग खर्च अधिक कर रहे हैं, तमाम चीज़ को देखते हुए चूँकि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि 850 से ऊपर का रेट हो चुका है। लिहाजा सब्सिडी आज भी 79 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 80 रुपये चल रही है, और पहले भी वही थी। तो सब्सिडी भी तो बढ़नी चाहिए। अरे भैया, अभी तो नोटिस आया कि दाम बढ़ा है, मतलब सब कुछ को मैंने क्या बोला कि पढ़ लिख के सारे चीज़ों को तब निर्णय लिया जाता है। यूं ही कोई एक डिपार्टमेंट या एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं। तमाम चीज़ का स्टडी होता है, उसके बाद कि क्या आप क्या चाहते हैं कि देश को या प्रदेश को घाटे में ले आए, ऐसा नहीं है ना। ओवरऑल उसका जजमेंट होता है मार्केट सर्वे के बाद। और ऐसी बात होगी तो आगे अगर ऐसा देखा जाएगा, सुविधा देने की बात है अगर आम नागरिक को, तो उसके लिए भी देश स्तर पे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य स्तर पे हो, हमेशा इस तरह की पहल ली जाती है। अगर आगे सरकार को ऐसा लगेगा तो निश्चित रूप से ऐसा भी कदम देखा जाएगा। सर, ये थे हमारे साथ निखिल मंडल, जिन्होंने
बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, साथ ही साथ जो घरेलू गैस LPG है उसकी कीमत को लेकर खुलकर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन एक बात साफ है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन जो अगर विपक्ष की बात छोड़ दें तो जनता कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान दिख रही है, क्योंकि जब से ये खबर निकल के सामने आई है कि 850 से ऊपर कीमत जा चुकी, तब से लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में यही सवाल है कि सब्सिडी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, या फिर तमाम तरह के सवालात हैं उसको लेकर। साथ ही साथ अगर राजनीति की बात की जाए तो उसको लेकर हमने इनसे सवाल किया। और जो लोजपा सांसद मिले हैं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, साथ ही साथ कन्हैया कुमार जो कि लेफ्ट के नेता हैं वो मिले हैं, तो इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल बिहार में जारी, भले चुनाव खत्म हो गया हो लेकिन अभी भी राजनीतिक हलचल बिहार में जारी है, क्योंकि बिहार है और यहाँ राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। सहयोगी समर्डे के साथ में सनी कुमार, पटना।